हमेशा इस शो में कॉर्पोरेट से बातचीत करते हैं। तो मैक्स हेल्थ केयर के मैनेजमेंट से बातचीत होगी और चेयरमैन और एमडी अभय सोई साहब हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। आपका स्वागत है। कॉर्पोरेट कनेक्शन में नतीजों पर बातचीत करेंगे सर। और सबसे पहले एबिटा पर बेड अगर हम देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा डिक्लाइन दर्ज हुआ है और लगभग 68.5 लाख के आसपास का ये आंकड़ा हमने आता हुआ देखा है। अब इसके पीछे जो सिक्वेंशली हमें डिक्लाइन या कमजोरी देखने को मिली है, क्या आप फैक्टर्स गिनाना चाहेंगे और पर बेड प्रोडक्टिविटी किस तरह आपको लगता है कि पीक लेवल्स पर अब आती हुई दिखाई देगी? तो हमने पिछले 12 महीने में 2 नए अस्पताल ऐड किए अपनी चेन में। एक नया अस्पताल मैक्स द्वारका जो हमने जुलाई में शुरू किया था और दूसरा अक्टूबर नवंबर में नोएडा में जो हॉस्पिटल खरीदा हमने। इन दोनों के को अगर मिक्स में डालें, क्योंकि नए हॉस्पिटल हैं, इनका ऑब्वियसली एबिटा पर बेड कम है। सो अगर इनको साथ देखें तो आपने देखते हैं कि 70 लाख का नंबर 68 लाख पे आया है। लेकिन अगर आप एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल जो बाकी हॉस्पिटल्स हैं, जो अगर मैं इन 2 हॉस्पिटल्स को अलग रखूं और बाकी हॉस्पिटल्स का एबिटा पर बेड देखूं तो वो 70 लाख से 75 लाख पे गया है और 7% की वृद्धि हुई है उस एबिटा पर बेड में। अब है बेड ऑक्यूपेंसी अगर हम देखें तो ये स्टेडी रही है लगभग 76% के आसपास, लेकिन न्यू कैपेसिटीज़ भी ऐड ऑन की गई हैं। उसके बावजूद भी हम ये नंबर्स देख रहे हैं। क्या लगता है आपको 80% के पार तक ये आंकड़ा कैसे पहुंच पाएगा? न्यू फैसिलिटीज़ जैसे कि मोहाली की अगर हम बात करें, उनको अगर ऐड ऑन करें तो यहाँ पर कितना इजाफा, कितनी बढ़त? जैसे आप कैपेसिटी बढ़ेगी उसके हिसाब से आपकी ऑक्यूपेंसी अगर सेम रहती है तो अच्छी बात है। क्योंकि हमारे ऑक्यूपाइड बेड डेज दैट मींस पेशेंट जितने आए हैं वो कुछ 30% के करीब बढ़ी है। सो वो चीज़ देखने वाली है कि कैपेसिटी बढ़ने के बावजूद जो हाई ऑक्यूपेंसी है 76% की, जो इंडस्ट्री लीडिंग ऑक्यूपेंसी रही है बड़े सालों से और अभी भी है, वो हम मेंटेन कर पाए। आप पिछले 15 महीने में हमने कुछ 35% वृद्धि करी अपनी कैपेसिटी में, लेकिन उसके बावजूद जो कैपेसिटी और जो ऑक्यूपेंसी है वो हम सेम रख पाए ईयर ऑन ईयर। यहाँ पर ARPOB की हम बात करें तो यहाँ पर कुछ मामला म्यूटेड हमें दिखाई दिया है। लगभग स्टैग्नेंसी एक आती हुई दिखाई दे रही है। बहुत सारे फैक्टर्स इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल हैं। कंपेरेटिव प्राइसिंग हो गया, केस मिक्स हो गया, पेयर मिक्स हो गया। लेकिन अब सवाल आपसे यहाँ पर ये है कि ये ट्रेंड कैसे आगे बढ़ेगा और स्पेशलिटी मिक्स का कॉन्ट्रीब्यूशन फिर इसमें कितना होगा सर? नहीं, ये 5-7% से इसकी वृद्धि हुई है, लेकिन अगर मैं जैसे कहा कि नए हॉस्पिटल को साथ में देखें, उसको अगर बास्केट में डालें तब उसके साथ आप देखते हैं कि नंबर फ्लैट रहा है। लेकिन एक्चुअली इसमें वृद्धि हुई है क्योंकि नए हॉस्पिटल होते हैं, उनको ऑब्वियसली आरपॉप भी कम होता है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी कम होती है नए हॉस्पिटल की, उसको एक मैच्योरिटी साइकिल लगता है। हालांकि मैच्योरिटी साइकिल नए हॉस्पिटल का ब्रेक इवन कुछ 1.5-2 साल होता है। यहाँ पे हमने द्वारका में 6 महीने में ब्रेक इवन किया और 1 साल के अंदर अंदर 75% से ऊपर इसकी ऑक्यूपेंसी हम कर ली है हमने, और इसमें ऑलरेडी एक्सपेंशन कर रहे हैं आज की डेट में। सो इसके रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे रहे, लेकिन ड्रैग डाउन करता है उस क्वार्टर ऑन क्वार्टर। मैक्स लैब पैथोलॉजी बिजनेस लगभग 19% ईयर ऑन ईयर ग्रो होता हुआ हम देख रहे हैं। अब इसमें किस तरह के फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करेंगे जो इस ग्रोथ को आगे बढ़ाएंगे? कोई पार्टनरशिप्स हम देख सकते हैं, डिजिटल हेल्थ इंटीग्रेशंस अगर हम देख सकते हैं, तो क्या ये इजाफा होगा इस नंबर में? तो ये 21% से ग्रो कर ही जा रहा है, जो काफी हम सेटिस्फाइड हैं ग्रोथ से। और पिछले बड़े सालों से, बड़े क्वार्टर से इसी रेट पे ये ग्रो कर रहा है। ये बहुत अच्छा काम करता है। ये बिजनेस बेसिकली ये है जो हम हमारे जो टॉप सर्जन है हॉस्पिटल में, जो सारे वो इसी पे रिलाई करते हैं, हमारे लैब्स पे, हमारी टेस्ट पे, इसकी एफिशिएंसी पे, इसकी एक्यूरेसी पे। और आज की डेट में यही जो टेस्ट है हम अपने पेशेंट्स के डोर स्टेप्स पे लेके जाते हैं, उसको मैक्स लैब बुलाते हैं। जैसे मैंने कहा, इसकी 19% से वृद्धि सालों साल होती आई है, अच्छी ग्रोथ रही है। लेकिन अगर कोई लाइक माइंडेड कोई सेम सिमिलर वैल्यू सिस्टम की हमको मिले लैब्स, तो हम जरूर इसका बोल्ट ऑन एक्विजिशंस करके इस पे हम इसको ग्रो करेंगे इनऑर्गेनिकली भी।
नेट डेट की अगर हम बात करें तो इसमें इजाफा देखने को मिला है। लगभग 1576 करोड़ के मुकाबले ये 1755 करोड़ पर आंकड़ा अब आ गया है। अब इसमें से कितना कुछ आप कहेंगे कि ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन से जुड़ा हुआ है? किसी भी तरह की एसेट मोनेटाइजेशन जो कि ऑप्टिमाइजेशन की एक रणनीति हो सकती है आपकी बैलेंस शीट के लिए, जो आप अपनाना भी चाहेंगे? तो हमने पिछले क्वार्टर में 450 करोड़ के करीब कैपेक्स किया है ब्राउनफील्ड की तरफ, और उसके सहित हमने एक 140 करोड़ का जमीन भी खरीदा वैशाली हॉस्पिटल के साथ में, जो एक्सपेंशन के लिए है। सो ये दो खर्चे हुए। इसकी वजह से जो हमारा नेट डेट है वो कुछ 1700 करोड़ के पास पहुंचा है। 100-150 करोड़ पे उसमें बढ़ोतरी हुई, लेकिन 900 करोड़ का कैश भी है बुक्स में। और अगर ओवरऑल स्थिति देखें तो हमारा नेट डेट टू एबिटा 0.7% है, और हम इंटरनल टारगेट उसको 2.5 टाइम्स रखते हैं। अभी तो सिर्फ 0.7 टाइम्स है। तो काफी एल्बो रूम है हमारे पास, लेकिन कोई हम रिफाइनेंसिंग नहीं देख रहे। वैसे हम करते रहते हैं रिफाइनेंसिंग, लेकिन ये नॉर्मल हाइजीन होता है। कभी इंटरेस्ट रेट कम हो जाए, मिल जाए हमको, तो हम उसको ऑब्वियसली स्वैप करते हैं लोन्स को। लेकिन कोई अभी रिफाइनेंसिंग या फंड रेजिंग की हमें आवश्यकता नहीं है, वो होनी भी नहीं चाहिए फ्यूचर में। जी। मोहाली की हम बात करना चाहते हैं। 160 बेड्स हैं यहाँ पर ट्रायल रन में फ़िलहाल, लेकिन अब इससे कितना कंट्रीब्यूशन बढ़ता हुआ दिखाई देगा? कितनी जल्दी यहाँ पर ब्रेक इवन के आसपास की उम्मीद की जा सकती है? सो ब्रेक इवन इसका, जैसे हमने पहले भी ब्राउनफील्ड में डेमोन्स्ट्रेट किया कि ये तो हफ्तों में नहीं तो महीने में हो ही जाता है ब्रेक इवन। लेकिन मैं ज़्यादातर या कभी फ्रंट व्यूज नहीं देता ऑन एबिटा एंड प्रॉफिटेबिलिटी नंबर, तो मैं आज भी नहीं दूंगा इस पे। लेकिन और स्पेसिफिक हॉस्पिटल वैसे भी नहीं, लेकिन इसका ब्रेक इवन ऑलमोस्ट इमीडिएट है। अच्छा, जो लार्ज स्केल ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड एक्सपेंशंस आपके चल रहे हैं, इसको लेकर ऑपरेशन कॉस्ट और बाकी कंस्ट्रक्शन और इन्फ्लेशन को आपने कैसे फैक्टर इन किया हुआ है? सो फोकस से सबसे पहले इसको वीकली बेसिस पे मैं खुद मॉनिटर करता हूँ, और प्रोजेक्ट मीटिंग होती है हमारी जिसमें मॉनिटरिंग होती है इसकी। और इसमें जो नोन नोन्स हैं उनको मिटिगेट करते हैं हम, जो चीज़ें। लेकिन प्रोजेक्ट्स का सवाल है, वेदर की कंडीशंस होती हैं, बड़ी चीज़ें होती हैं। दिल्ली में ग्रैब हो गया जैसे पोल्यूशन की वजह से, या बारिश ज़्यादा आ गई, या लेबर उस टाइम पे फेस्टिवल्स के टाइम पे ज़्यादा देर के लिए चली गई, या कुछ भी। ये सब चीजें मॉनिटर करनी पड़ती हैं, इसमें वर्क अराउंड सॉल्यूशंस यूज करने पड़ते हैं। लेकिन हमने अपना जो टीम है उसको भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया है। अब मिस्टर ब्रिज यादव है, जो मेरे ख्याल ज्वाइन किए हैं, वो हेड कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स हमारे मैक्स में। क्योंकि जहाँ तक प्रोजेक्ट और की स्थिति है, या प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट का है, ये हमारा मेन स्टे रहेगा डेकेड्स टू कम, मतलब अगले काफी दशकों तक। क्योंकि जो हेल्थ केयर रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हॉस्पिटल बनाने की रिक्वायरमेंट्स है, हमारी स्टेटेड गोल जो है कि हम सारे अपने फ्री कैश फ्लोज रीएम्प्लॉय करेंगे अस्पताल बनाने के लिए, तो उसके लिए हमें स्ट्रेंथन करना पड़ा है, और हम कर रहे हैं। ऑलराइट अभय, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हमारे साथ और नतीजों के हर फ्रंट पर हमसे बातचीत की। धन्यवाद। चलिए, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, और गौरांश हमारे साथ बने हुए हैं जिनसे हम नतीजों पर बातचीत करेंगे, और उसके अलावा भी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर आपके लिए राय लेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।